हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने कई शॉर्ट ट्रिक पढ़ी हैं। जब आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वह लिमिट से संबंधित है, अर्थात लिमिट का मान शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कैसे ज्ञात करें। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, लिमिट x टेंड टू a, यानी कि लिमिट x टेंड टू a यानी कोई भी मान हो सकता है, और अंदर दिया है 1 प्लस fx और जो पावर दे रखी है वो दे रखी है gx। तो ये शॉर्ट ट्रिक कब लागू होती है? ये जब लागू होती है कि जब हम fx की लिमिट निकालें, जो लिमिट यहाँ पर दी है x टेंड टू a, उसी लिमिट से निकालते हैं x टेंड टू a और fx की लिमिट का मान 0 आ जाना चाहिए, और फिर निकालते हैं 1/gx। लिमिट x टेंड टू a 1/gx का मान भी 0 होना चाहिए। तो यदि ये दोनों लिमिट 0 के बराबर हैं तब p का फॉर्मूला यह है लिमिट x टेंड टू a fx इंटू gx, अर्थात दोनों जो fx और gx है उनकी मल्टीप्लाई की लिमिट निकालते हैं और वो लिमिट मान लो p है। तो आंसर में लिखा जाएगा लिमिट e की पावर p, यानी कि जो आंसर है उसमें e की पावर p आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ट्रिक से और देखते हैं इस ट्रिक पर आधारित कैसे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स और पावर दे रखी है 1/x। तो यहाँ पर हम देखते हैं fx की वैल्यू जो है वो x के बराबर है। अब इसकी लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx की वैल्यू x है तो इसका मान हो जाएगा 0। अब निकालते हैं gx। तो gx क्या है? जो पावर दे रखी है, यानी कि 1/x। लिमिट निकालेंगे x टेंड टू 0 1/g की, तो क्या लिखा जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 1/x का उल्टा कर देंगे तो x हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमने देखा कि fx की लिमिट क्या है? 0 है, और 1/gx की लिमिट क्या है? 0 है। तो यानी कि हम p का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p का फॉर्मूला क्या है? p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx की वैल्यू कितनी है? x है, इंटू gx की वैल्यू कितनी है? 1/x है। तो कितना हो जाएगा? 1। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखा जाएगा L, यानी कि इसको हमने L नाम दे दिया, L e की पावर p, और p का मान कितना है? 1 है, तो e की पावर 1। तो ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर लिखा है gx और यहाँ पर निकाला है 1/gx। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर gx का मान है 1/x और लिमिट निकाल ली जो है हमने 1/gx की निकाल ली है लिमिट, ऊपर निकाल लिया fx की लिमिट, लेकिन इस फॉर्मूले में लिखा है fx इंटू gx। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/x और पावर है x। तो यहाँ पर fx क्या है? तो fx की वैल्यू है यहाँ पर 1/x। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, जो भी लिमिट दी हो वही लिखेंगे यहाँ पर, fx। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और fx का मान है 1/x, वैल्यू रखो इसमें 1/इनफाइनाइट यानी कि 0। अब निकालते हैं gx। तो gx का मान कितना है? x के बराबर है। इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? 1/gx। तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट और gx का मान है x, तो यानी कि 1/x, तो इसका मान भी हो जाएगा 0। तो हमने देखा fx का मान कितना आ गया? 0। 1/gx का मान कितना आ गया? लिमिट, इसकी लिमिट भी 0 आ गई, तो दोनों लिमिट के मान 0 आ गए, इसलिए हम p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट fx इंटू gx। तो लिमिट x
एक्स टेंड टू इन्फाइनाइट और एफ एक्स का मान दिया है 1/x इंटू जी एक्स का मान दिया है x, तो मान आ जाएगा इसका 1। तो इस प्रकार से जो आंसर लिखा जाएगा L इज इक्वल टू ई की पावर p, और p का मान आया है 1, तो इसका आंसर आ गया e की पावर 1 या कह दो e। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है 1 प्लस लैम्डा x और पावर दी है 1/x। तो यहाँ पर fx है, तो fx की वैल्यू दी है यहाँ पर लैम्डा x, इसकी लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 और fx का मान दिया है लैम्डा x के बराबर, तो लैम्डा इंटू 0 बराबर 0। अब निकालते हैं gx, और gx का मान दिया है 1/x, तो लिमिट x टेंड टू 0 1/gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1/gx, तो 1/x का उल्टा कर देंगे तो x हो जाएगा, तो इसका मान भी हो जाएगा 0। तो हमने देखा fx की लिमिट कितनी आ गई है 0, 1/fx की लिमिट कितनी आ गई है 0, यानी कि हम p का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और p का फॉर्मूला है p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx। तो लिमिट x टेंड टू 0, fx का मान है लैम्डा x के बराबर और gx का मान है 1/x के बराबर, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर लैम्डा, यानी कि p का मान जो है लैम्डा के बराबर आ गया। तो आंसर में l बराबर e की पावर p, और p का मान आया लैम्डा, तो e की पावर लैम्डा। तो यहाँ पर नोट पॉइंट की ध्यान रखने की बात यह है कि लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस लैम्डा x की पावर है 1/x इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा। तो इसका एक रिजल्ट निकल कर आया कि x का गुणांक यहाँ पर लैम्डा है, तो पावर कितनी आई है ई की लैम्डा। अगर यहाँ मान लो 2x होता तो यहाँ पर आता ई की पावर 2, मान लो यहाँ पर 3x होता तो ई की पावर आ जाता है यहाँ पर 3। तो डायरेक्ट भी आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट 1 प्लस λ/x और पावर दी है x, इसका मान हमें निकालना है। तो यहाँ पर fx का मान है λ/x। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट, और fx का मान दिया है λ/x, λ/x लिमिट खोल दो इसकी, तो λ/इन्फाइनाइट यानी कि 0। अब लिखते हैं gx का मान, तो gx का मान दिया है x के बराबर, लिमिट निकालते हैं फिर x टेंड टू इन्फाइनाइट 1/gx की लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट और gx का मान है x के बराबर, तो 1/x, तो लिखा जाएगा 1/इन्फाइनाइट यानी कि 0। तो हमने देखा कि fx की लिमिट भी 0 आ गई और 1/gx की लिमिट भी 0 आ गई, अर्थात p का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और p का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट fx इंटू gx। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड टू इन्फाइनाइट fx का मान दिया है λ/x और gx का मान दिया है x, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर लैम्डा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू ई की पावर p यानी कि ई की पावर लैम्डा। यहाँ पर भी एक रिजल्ट आपके सामने आया, और वो रिजल्ट ये है, लिमिट अगर दी हो x टेंड टू इन्फाइनाइट 1 प्लस λ/x और पावर दी हो ऊपर x, तो डायरेक्ट उसका मान लिख सकते हैं ई की पावर लैम्डा। तो क्या रिजल्ट निकल गया, अगर लिमिट दे रखी है x टेंड टू इन्फाइनाइट, तो यहाँ पर अगर 2 लिख दे मान लो, तो 2/x, तो e की पावर आ जाएगा 2x और e की पावर 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ 3/x होता तो e की पावर 3 होता। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5
जो कि TGT 2005 में आया था। क्वेश्चन था उसमें लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 + 2/x की पावर x। तो बताइए क्या मान होना चाहिए इसका, सोचो। बिल्कुल आपने सही सोचा है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो आंसर आ जाएगा इसका e की पावर 2। अगर यहाँ पर 3 होता तो e की पावर 3 हो जाता, अगर यहाँ पर 4 होता तो e की पावर 4 इसका आंसर हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू 0 1 + sin x और पावर दी है 2 cot x। तो यहाँ पर fx का मान क्या है, तो fx का मान है sin x। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 fx, तो लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान दिया है sin x, तो sin 0 यानी कि 0। gx का मान क्या है 2 cot x, तो लिमिट निकालते हैं यहाँ पर भी, x टेंड टू 0 1/gx, तो लिमिट x टेंड टू 0 1/2 cot x, या यूँ कहें 1/2 लिमिट x टेंड टू 0 tan x, और tan x की लिमिट tan 0 का मान कितना हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमने देखा कि लिमिट fx का मान जो है लिमिट 1/gx के बराबर है, अर्थात हम p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p का फॉर्मूला है p = लिमिट x टेंड टू 0 fx डॉट gx, तो लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान है sin x के बराबर इंटू gx का मान दिया है 2 cot x के बराबर। अब इसका मान खोलते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 sin x इंटू 2 cot का मतलब होता है cos x अपॉन sin x। इस साइन से साइन कैंसिल, तो 2 cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो p का मान आ गया 2। तो p का मान कितना आ गया यहाँ पर 2 के बराबर आ गया, इसलिए लिमिट का मान हो जाएगा e की पावर p के बराबर, अर्थात e की पावर 2। ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड टू 0 cos x और ऊपर पावर दी है cot x। तो इसे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि L = लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि हमें 1 लाना है यहाँ पर, तो 1 + cos x और 1 माइनस कर दो, ऊपर पावर है cot x के बराबर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि fx का मान कितना है cos x - 1 के बराबर है। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 cos x - 1, तो लिमिट लगा दो cos 0 - 1, cos 0 का मान 1 - 1 यानी कि 0 के बराबर। अब लिखो gx, gx का मान दिया है cot x, तो लिमिट निकालो यहाँ पर भी x टेंड टू 0 1/gx, तो लिमिट x टेंड टू 0 1/cot x, या लिमिट x टेंड टू 0 tan x, तो tan 0 का मान 0। तो यहाँ पर हमने देखा कि fx की जो लिमिट है वो 1/gx की लिमिट दोनों 0 के बराबर हैं, तो यानी कि हम p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p बराबर होता है लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx, तो लिमिट x टेंड टू 0 fx का मान दिया है cos x - 1 और gx का मान दिया है cot x। आगे मैं इसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 cos x - 1 और cot
नीचे आकर 10 बन जाएगा 10x। अब यहाँ से इसकी लिमिट खोलनी है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। उस रूल के अकॉर्डिंग अंश और हर दोनों का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिमिट x टेंड टू 0। तो यदि यहाँ पर हम लिमिट लगाते हैं तो cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 ऊपर आ गया 0 और tan 0 का मान भी 0। तो यहाँ जो फॉर्म बन गई है वो 0.0 फॉर्म बन गई है, इसलिए एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं यहाँ पर हम। तो जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएट करो उसको, तो कोस का जो अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, और 1 का 0, नीचे आ जाओ tan का होता है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रखेंगे इसका, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो साइन 0 का मान कितना हो जाता है, ऊपर तो आ गया 0 माइनस 0 अपॉन सेक 0 का मान 1, लेकिन ऊपर 0 है तो आंसर आ गया इसका यहाँ पर 0। तो L बराबर e की पावर p यानी कि e की पावर 0, और यदि e की पावर 0 है तो इसका मान होता है 1। तो इसका जो आंसर आ गया 1 आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिमिट x टेंड टू 1 लोग बेस अब की बार दिया है 3, तो लोग बेस 3x, और पावर दी है लोग बेस x 3। तो बेस क्या है यहाँ पर x है, यहाँ पर बेस है 3। तो थोड़ा सरल करके लिखते हैं इसको हम पहले। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। लोग के अंदर जो मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में बदल जाएगा, तो यानी इसे मैं लिख सकता हूँ लोग बेस 3 प्लस लोग बेस 3x। ऊपर क्या होगा, पावर जो हो जाएगी 1 अपॉन लोग 3x, क्योंकि यह बात आप जानते हैं लोग बेस a b, यदि इन दोनों को उल्टा कर दिया जाए तो लिखा जाएगा ba। ये लोग का रूल मैंने लगाया है यहाँ पर। और दूसरी बात ये जानते हैं, यदि बेस और नंबर दोनों एक जैसे हैं तो उसका मान होगा 1। तो यहाँ पर बेस कितना है 3 है और नंबर क्या है 3 है, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। तो ये हो गया 1 प्लस लोग बेस 3x, पावर है 1 अपॉन लोग बेस 3x। चूंकि हमें 1 प्लस के रूप में लाना था, जो हमारा जो रूल है उसमें है 1 प्लस fx, तो ये fx हो गया। तो fx यहाँ पर आ गया लोग बेस 3x। इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1। तो fx का मान कितना है log 3x, तो log बेस 3 1, और log 1 का मान होता है 0। बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 का मान हमेशा 0 होता है। अब निकालते हैं gx। तो gx का मान दिया है 1 अपॉन log बेस 3x। लिमिट निकालते हैं इसकी भी, लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन gx। तो लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन gx, उल्टा कर देंगे इसको, तो log 3x, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हमने देखा fx का मान, fx की लिमिट कितनी है 0 है, 1 अपॉन gx की लिमिट कितनी है 0 है, यानी कि p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1 fx इंटू gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1, fx की वैल्यू कितनी है log बेस 3x, और gx की वैल्यू है 1 अपॉन log बेस 3x। तो log तो कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी लिमिट L इज इक्वल टू आ जाएगी e की पावर p, यानी कि e की पावर 1 या कह लो e। तो आंसर आ गया इसका e। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b। तो tan
पाई बाई 4 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन ए यानी कि पाई बाई 4 टेन बी यानी कि एक्स और पावर है ऊपर 1 अपॉन एक्स। लिमिट एक्स टेन टू 0 और जैसा कि आप जानते हैं टेन पाई बाई 4 यानी कि 45 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स ऊपर पावर होगी 1 अपॉन एक्स, या इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख लूँ लिमिट एक्स टेन टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और यहाँ माइनस 1 और ऊपर पावर जो है 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स हो गया 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स और माइनस 1, या थोड़ा सरल करके लिख लो इसको और भी, तो 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब लिमिट निकालते हैं इसकी। तो लिमिट एक्स टेन टू 0 एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। लिमिट रख दो, तो 2 टेन 0 अपॉन 1 माइनस टेन 0। टेन 0 का मान 0 होता है, तो लिमिट एफ एक्स का मान जो है 0 आ गया। अब देखते हैं जी एक्स क्या है। तो जी एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स है। लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 1 अपॉन जी एक्स यानी कि लिमिट एक्स टेन टू 0 एक्स बराबर 0। तो यहाँ हमने देखा लिमिट एफ एक्स का मान भी 0 आ गया और लिमिट 1 अपॉन जी एक्स का मान भी 0 आ गया, अर्थात पी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो लिमिट एक्स टेन टू 0 एफ एक्स का जो वैल्यू निकल कर आई ये आई है, तो 2 टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स, ये तो आ गई एफ एक्स की वैल्यू, और जी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, दो को अलग लिख लो और इसको अलग लिखो 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब इसमें लिमिट का मान रखते हैं। जब लिमिट का मान रखेंगे तो टेन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट तो होती है 1, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे। तो ये तो हो जाएगा 1, ये है 2 और यहाँ पर मान रखेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ गया ये भी। तो टोटल इसका आंसर यहाँ पर आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो p का मान आया है वो 2 आ गया। तो l का मान कितना हो जाएगा, l का मान हो जाएगा e की पावर p यानी कि e की पावर 2। ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2013 में आया था। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू 0 1 प्लस टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और पावर है ऊपर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एफ एक्स का मान है, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो लिमिट एक्स टेन टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। टेन एक्स अपॉन एक्स का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर जी एक्स क्या है। तो जी एक्स दिया है यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेन टू 0 1 अपॉन जी एक्स। तो लिमिट एक्स टेन टू 0
1/g यानी कि एक्स स्क्वायर, तो इसका भी मान आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि fx की लिमिट कितने, fx की लिमिट का मान भी कितना आ गया 0, और 1/gx की लिमिट का मान भी 0 आ गया, अर्थात p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p होता है लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx। तो लिमिट x टेंड टू 0, fx का जो मान है वो है tan x अपॉन x माइनस 1 इंटू जो gx का मान है वो है 1/x स्क्वायर। थोड़ा और सरल करके लिखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो tan x माइनस x अपॉन x की पावर 3 नीचे। अब यहाँ पर भी अगर लिमिट खोलते हैं तो tan 0 का मान 0, यहाँ पर 0 ऊपर हो गया 0, नीचे भी 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन गई। अर्थात यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, और उस रूल के अकॉर्डिंग लिमिट x टेंड टू 0, यानी कि हम जो न्यूमरेटर है उसका अवकलन करेंगे। तो tan का जो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस x का हो जाएगा 1, नीचे x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसके बाद में अभी भी यहाँ पर जब मान रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, sec स्क्वायर 0, इसका मान हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, नीचे फिर 0, तो 0/0 फॉर्म बन गई। तो यानी एक बार फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे यहाँ पर, तो लिमिट x टेंड टू 0, sec स्क्वायर का अवकलन करते हैं 2 sec x, sec का फिर करेंगे तो sec x इंटू tan x, यहाँ पर 0, नीचे हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा ये। अब क्या काम करेंगे, इसे अलग अलग तोड़ कर लिख लो, लिमिट x टेंड टू 0, तो 2 यहाँ लिख लो अलग, यहाँ पे लिखो sec स्क्वायर x, और ये नीचे 6 भी था तो 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा sec, ये sec स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan अपॉन tan, तो tan x अपॉन x। तो अब लिमिट का मान रख देंगे 1/3 sec स्क्वायर 0, और यहाँ पर रख देंगे 1, क्योंकि tan x अपॉन x, जब लिमिट x टेंड टू 0 है तो इसका मान होता है 1। तो कुल मिला के यहाँ पर बात आई कि इसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी, तो 1/3 आ गया। तो p का मान जो आ गया 1/3 आ गया, तो l का मान हो जाएगा e की पावर p, यानी कि e की पावर 1/3। यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर भी थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूँ मैं, l इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 1 प्लस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पर -1, ऊपर पावर दे रखी है x। तो यहाँ पर fx का जो मान आ गया x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1, और बाहर है 1, थोड़ा इसको सरल कर लो, तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन x माइनस 1। अब इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट fx, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 6 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0। अब बात करते हैं gx की, तो gx का मान यहाँ पर x के बराबर है, तो लिमिट निकालते हैं x टेंड टू इनफाइनाइट 1 अपॉन gx, इसे आगे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन x, लिमिट रखेंगे 1 अपॉन इनफाइनाइट यानी कि 0। तो हमने देखा कि fx की लिमिट 0 आ गई और 1 अपॉन gx की लिमिट भी 0 आ गई, अर्थात p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो p बराबर होता है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट fx इंटू gx, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट, fx का मान दिया है
6/x-1 और gx का मान है x। आगे इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट 6x/x-1। अब इसको सरल करने के दो तरीके हैं, या तो x कॉमन निकाल दो या डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने पे कितना आ जाएगा ऊपर, तो लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट तो 6/1 - 0, तो इसका मान आ जाएगा 6 के बराबर। तो इस प्रकार हमने देखा L का मान आ गया e⁻p यानी कि e⁻6। आगे देखिए, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x की पावर है 1/x और आंसर आएगा इसका 1। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x, आंसर आएगा इसका 1। 14 क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x² + 2x + 3/2x² + x + 5 और पावर जो दी है ऊपर 3x - 2/3x + 2 दी है, आंसर इसका भी 1/2 आएगा। तो आप इन्हें खुद ट्राई करके देखना, ये चेक करना पहले कि जो हमने ये रूल बताया क्या इसमें रूल लागू हो रहा है। तो यदि लागू हो रहा है तो आपका आंसर क्या आएगा, और यदि लागू नहीं होता है तो फिर कैसे करेंगे। तो यदि आपके आंसर इनके सबके सही आ जाएं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बोल देना, और यदि ना आए तब भी आप बोल देना। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अपने राय कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।